ये देखो झाड़ू लग रही है, कृष्णा झाड़ू लगा रहा है, हंस रहा है, देखो कृष्णा। हेलो, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं तुरई की सब्जी और आज दिन है बृहस्पतिवार। तो चलिए हम बना लेते हैं तुरई की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तुरई को हमने काट के धुल लिया था, तो कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। और तेल गरम होगा तब तक हम इधर काट लेते हैं ये टमाटर। और तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं तुरई और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, हल्का सा नमक डाल के, जिससे कि इसका जो भी पानी है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है तुरई का, वो निकल जाए, इससे स्मेल भी निकल जाए, कच्चापन निकल जाए तुरई का। तो इतना हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए नमक डाल देते हैं इसमें। और नमक हमारा हो चुका है डब्बे में ख़त्म, तो हम डब्बे में नमक को भी लौट लेते हैं, पैकेट को कट करके। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डब्बे में नमक को लौट लिया है। और तुरई भी इधर हमारी फ्राई हो रही है और टमाटर भी कट रहे हैं, सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। तो गाइस देखिए टमाटर भी हमारे कट चुके हैं और हम ये हल्दी भी लौट लेंगे, क्योंकि हल्दी भी ख़त्म हो चुकी है डब्बे में। और धनिया भी लौट लेंगे, धनिया भी पिसा हुआ ख़त्म हो गया डब्बे में। तो ये सारे मसाले हमने लौट लिए हैं, क्योंकि ख़त्म हो चुके थे, सभी खाली हो गए थे सभी के खाने। तो फिर हमने ये लौट लिए, नमक भी लौट लिया है और हल्दी और ये धनिया पाउडर भी कर लिया। हमने उनसे कहा था साबुत वाला धनिया लाना, हमें पिसा हुआ धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जो रेडीमेड पिसा हुआ आता है। हमें घर का पिसा हुआ अच्छा लगता है, हम तो घर पे ही पीस लेते हैं साबुत मंगा के, हमें वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये हमें पसंद ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमने ढक के रख दिए तुरई को, तो अच्छे से उसमें से पानी निकल जाएगा तुरई में से। तो ये देखिए तुरई हमारी अच्छे से भुन चुकी है, मतलब पानी छोड़ दिया तुरई ने, पक चुकी हैं अच्छे से, आधी तो पकी गई हैं। अब हम इसको छौंक देते हैं। तो हम तेल डाल देंगे, उसमें जीरा डाल के मसाला भून लेंगे टमाटर वगैरह डाल के। तो चलिए डाल देते हैं तेल कढ़ाई में और तेल को गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हमने उसमें डाल दिया है जीरा, और जो हमने टमाटर काट के रखे थे उसी में हम सारे मसालों को ऐड कर लेते हैं। नमक डाल दिया हमने, उसी में हींग डाल दी है, हल्दी वगैरह भी डाल दी हमने उसमें ही टमाटर में। चलिए अब ये हमारा हो चुका है जीरा, और हम इसमें डाल देंगे ये हल्दी वाला जो पेस्ट है टमाटर का। टमाटर जो काटे उस पर जो हमने मसाले डाले हैं सब वही डाल दिए, और हम अलग से कुछ नहीं डालेंगे। जो भी कुछ हमें डालना था हमने टमाटरों में ही मिक्स कर दिया है, वो अच्छे से सभी पक जाएंगे मसाले। तो ये देखिए हमारा अच्छे से मसाला पक चुका है। हमने इसमें वो तुरई जो हमने उबाली थी वो डाल दी हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ऐसे तो आधी तो पकी चुकी है तुरई, और तब तक हम इधर ले जाते हैं चाय। आटा तो हमने पहले ही गूंद के रख दिया है, अब तुरई बन रही है, तब तक हम पी लेते हैं चाय, नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक चाय नहीं पी है। पतिदेव सो रहे थे तो हमने कहा अभी उठ जाएँ तभी साथ में पियेंगे। तो फिर हम चाय पी के आ गए हैं फिर से किचन में, और अब रख देते हैं चावल को बनने के लिए। आज हम बनाएंगे चावल भी साथ में, क्योंकि रात हमने चावल नहीं बनाए थे। तो चावल जब तक हम खा नहीं लेते हैं तब तक हमारा पेट नहीं भरता है, जब तक चावल ना मिले, चाहे थोड़े ही चावल मिलें, एक दो बाइट ही मिले, लेकिन चावल होते हैं साथ में तो पेट भर जाता है। रोटी खाओ सिर्फ तो ऐसा लगता है पेट भरा ही नहीं है, रोटी का कुछ पता ही नहीं चलता, रोटी से पेट ही नहीं भरता है। और जब तक चावल नहीं हो तो रोटी से पेट नहीं भरता, तो इसलिए हम चावल बना लेते हैं, क्योंकि चावल बिल्कुल भी नहीं थे। तो तुरई की सब्ज़ी हमारी बन चुकी है इधर, इसको रख देते हैं हम लौट के कटोरे में। ये देखिए इस तरह की पतली पतली हमने सब्ज़ी बनाई तुरई की। इस तरह की सब्ज़ी गर्मी में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, पतली पतली सब्ज़ी। तो हम आजकल इसी तरह की ज़्यादा तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। तो चलिए जो यहाँ पे बर्तन हो गए उनको भी धुल के रख देते हैं साथ ही साथ। उसके बाद हम सेंक लेंगे रोटियाँ। तो ये बर्तन जो हैं इनको धो के रख देते हैं।
तो जो लोग जो खाते हैं ना, आदत हो जाती है, जैसे कि चावल हैं, चावल लोग खाते रहते हैं तो उनकी आदत हो जाती है, वैसे ही हमारी आदत हो गई। शादी से पहले तो हम बिल्कुल भी रोटी नहीं खाते थे, बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी रोटी, हम चावल ही खाते थे, दोनों टाइम चावल खाते थे, सुबह को भी शाम को भी। शादी हुई है तब से हम थोड़ा रोटी खाना सीख गए हैं, रोटी हमें पसंद ही नहीं आती थी, तो हम शादी के बाद एक रोटी खा लेते थे, थोड़े चावल खा लेते थे। लेकिन अब तो हम रोटी खा लेते हैं और चावल भी खा लेते हैं, लेकिन चावल ज़रूर ही हो साथ में तो ही पेट भरता है। अगर और एकादशी पे हमारे यहाँ चावल नहीं बनते हैं तो फिर उस दिन तो बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि एकादशी पे चावल नहीं खाए जाते हैं, इसलिए हम नहीं बनाते हैं, तो इसलिए हमें अजीब लगता है। तो कल हमने चावल नहीं बनाए थे। हो जाता है कभी कभी, सब्ज़ी ऐसी होती है ना जो जिससे चावल नहीं बन पाते हैं, नहीं खा सकते उस सब्ज़ी से चावल, तो हम नहीं बनाते हैं। और तरी वाली सब्ज़ी होती है तो चावल बना लेते हैं, तो हम आज चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेक लेते हैं रोटियाँ भी, हमारी रोटियाँ रह गई थी सेकने को, बर्तन धो लिए थे हमने, तो रोटियों को भी सेक लेते हैं हम। और आजकल पता है ना क्या हो रहा है, सुबह सुबह इतना लो फील होता है, इतनी वीकनेस होती है पूछो ही ना, फिर भी मैं लग जाती हूँ, उठ के सीधे काम में ही लग जाती हूँ, क्योंकि हम अगर ढीला कर देंगे, कोई काम ढील डाल देंगे किसी काम में, तो फिर वो काम टाइम से हो नहीं पाएगा, इसलिए फिर हम करते रहते हैं सारे कामों को। तो यहाँ पे देखिए हमारी रोटियाँ भी सिक चुकी हैं, जो आटा बचा है उसको रख देते हैं डब्बे में, परथन वाले आटे को, डब्बे जिसमें आटा रखते हैं ये हम परथन का, उसी में रख देते हैं। और ये भी सब साफ़ कर देते हैं, स्लैब वगैरह, और बर्तन जो हो गए अभी खाना बनाने वाले उनको भी धो के रख देंगे। जो रोटियाँ सेकी अभी वो बर्तन हो गए दोबारा से। हम लोग का यही रहता है, बर्तन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, जब तक किचन में काम करो ना तब तक बर्तन होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, एक ना एक बर्तन फैलता ही रहता है, कि जब तक पूरा काम ना हो जाए, सब लोग खाना खा ना लें, जब सब लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद बर्तन धो के रख दो, उसके बाद ही काम निपटता है, वरना तो फैला ही रहता है तब तक बर्तन का काम। और ये गैस को भी हम साफ़ कर लेंगे हाथ। और ये बर्तन हो गए हैं जो दोबारा से, इनको भी धो के रख देते हैं। तवा वगैरह है, तवा, पटा, चिमटा, बेलन, और ये थोड़े का चाय वगैरह पिए बच्चों ने, वो वाले बर्तन हैं, सब धो के रख देते हैं इनको। और गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना रसोई में, तो पूछो ही मत, कैसी हालत हो जाती है गर्मी के मारे, रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है, रोटी सेकना हो तब तो और भी ज़्यादा हम फिर लगता है क्या होगा, कैसे रोटी सेकेंगे। पर सुबह सुबह जल्दी उठो ना तो फिर हो जाता है, जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है, जितनी जल्दी उठेंगे ना उतनी जल्दी सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में खाना बन जाता है। इसलिए मैं तो बहुत ही जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। बाबू हमारा नहीं उठने देता, फिर भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ इसी चक्कर में, कि सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में खाना वगैरह बना लेंगे, किचन का काम समेट लेंगे ठंडे ठंडे मौसम में, तो सही रहेगा। ज़रा सी भी धूप आने लगती है ना फिर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछली बार भी बारिश इतनी नहीं हुई थी, इस बार तो लग रहा है होगी ही नहीं शायद बारिश। और आज थोड़ा सा मौसम सही हो रहा था, बहुत ही हल्का फुल्का, तो कहीं बारिश हो रही थी, तो थोड़ी देर के लिए, एक आध घंटे के लिए ठंडी ठंडी हवा चल गई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए खाना हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए ले जा रहे हैं भोग लगाने के लिए। ये देखिए रोटी, चावल, सब्जी और पानी भी ले लिया हमने ठंडा ठंडा फ्रिज का। गोपाल जी की बोतल हम अलग ही रखते हैं ठंडे पानी की। ये पतिदेव का लगा दिया हमने टिफ़िन, अब थाली भी लगा देते हैं इनके लिए, उन्हें दे देते हैं खाना, वो जाएंगे अपनी ड्यूटी के लिए। तो ये दाल थोड़ी बची थी जो टिफ़िन में रखी, इसको हमने गर्म कर लिया है, रात की दाल थोड़ी सी बची थी, तो दाल दे देंगे थोड़ी, तोरई की सब्ज़ी दे देंगे, और चावल रोटी सब उनको भी दे देते हैं खाने के लिए। और चलते हैं रूम में, देखते हैं क्या हो रहा है। सुबह हमने पता है रूम का मतलब पूरी साफ़ सफाई करी थी, झाड़ू पोछा सब करा था। बाबू ने फिर से इतने बिस्किट वगैरह फैलाए हैं, अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितनी गंदगी फैलाई है। सुबह झाड़ू पोछा करा था हमने, ये देखो आप देख सकते हैं, ये देखो कचड़ा, ये देखो भगवान जी को झाड़ू मार रहा है, जल्दी उठा के रखो पेपर, ये मत दिया करो अब इसको। ये देखो झाड़ू लग रही है, कृष्णा झाड़ू लगा रहा है, हंस रहा है, देखो कृष्णा ने सब झाड़ू लगा दी हैं, बाबू ने सब झाड़ू लगा दी। बाबू तो बहुत काम का, कचड़ा भी फैलाता है, साफ भी कर देता है। हाँ दीदी देखो क्या कर रही है, तकियां उठा उठा के रख रही है बिस्तर की, बिस्तर लुढ़क गई गर्मी में। चलो बिस्तर सही कर लेते हैं फटाफट। हाँ इनकी देखो, अभी इनका रोना धोना शुरू होने वाला है फिर।
ये सफाई हो गई? हो गई सफाई? कैसे लगाता है? खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ झाड़ू। झाड़ू खड़े होके लगाओ। हाँ, खड़े होके लगाओ। चलो तो बिस्तर उस्तर ठीक कर लेते हैं, फिर यहाँ लगाएंगे झाड़ू। तो चलिए गाइस, बिस्तर वगैरह भी सही कर लेते हैं, उसके बाद लगा देंगे झाड़ू। हमें तो 2-2 3-3 बार साफ़ सफाई करनी पड़ती है। क्या करें, जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में यही होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कचड़ा फचड़ा फैलता है। बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं और इधर उधर सब सामान करते रहते हैं, सब फैलाते रहते हैं, यही काम होता है उनका। इसलिए हमें पूरा दिन लगे रहना होता है। फिर भी हम जल्दी कर लेते हैं, 10 बजे तक तो हमारा सारा काम निपट जाता है, लेकिन दोबारा फिर हो जाता है। इधर पतिदेव लेके आ गए खाना, इनकी थाली तो हमने पहले ही लगा दी थी, लेकिन अब ये अब खाने बैठे हैं। इतनी देर के बाद इनकी थाली ऐसी रखी रहती है काफ़ी देर तक, उसके बाद ये बैठते हैं खाने के लिए। तब तक कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इनका यही लगा रहता है। एक बार तो मैं रखे आई थी ढक के, अब पर ऐसा होना नहीं चाहिए, थाली को सामने से हटाना नहीं चाहिए। थाली आते ही मतलब खा लेना चाहिए खाना। थाली जब आगे आ जाती है तो उसको हटाना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें कौन समझाए, इनकी समझ में नहीं आता है कुछ भी। ऐसी हर चीज़ को मतलब करते हैं, हर काम इनके ऐसे ही रहते हैं, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता है इनको। कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कह लो, ऐसी रहता है इनका। थाली ऐसी रखी रहती है। बहुत से काम इनके ऐसे ही हैं, एक नहीं कई काम इनके ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते हैं सारे काम। तो देखिए हमारी यहाँ पे झाड़ू भी लग चुकी है, बस बरामदा रह गया। ये देखिए झाड़ू लगा ली, साफ़ सफाई हो गई सब। अभी ये थोड़ी देर का ये सब ऐसे रखा हुआ, अभी थोड़ी देर में सब फैल जाएगा, फिर बच्चे फैला देंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए मन को अच्छा लगता है कि हाँ साफ़ सफाई हो गई। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना, और अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ओके, राधे राधे गाइज़।